हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र धाबाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध से रिलेटेड हमको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उनमें एक तो होता है पजल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, एक तो हमसे पूछा जाता है पजल बेस्ड क्वेश्चन। पजल बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको किसी भी फैमिली की डिटेल्स दी जाती है और उसके रिगार्डिंग हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड, इस टॉपिक से जो सेकंड प्रकार का जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं हमारे पॉइंटिंग क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि इनमें हमको किसी भी तस्वीर की ओर या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए हमको क्वेश्चंस की डिटेल दी जाती हैं। और थर्ड प्रकार का जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछता है वो होता है कोडेड क्वेश्चन। कोडेड क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि रिलेशन को हमको क्या करता है, पहले से कोड के रूप में दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इस प्रकार से जो भी रिलेशन होते हैं, रिलेशन को पहले किसी ना किसी साइन के द्वारा क्या कर देता है, वो कोडेड कर देता है। तो हमको पहले उस कोडेड से रिलेशन में जान करके फिर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो देखिए, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड रिलेशन में जो जनरेशन होती है ब्लड रिलेशन की, उन जनरेशन की हम बात करें। देखिए कि कौन व्यक्ति किस जनरेशन का होता है और हमसे उसका क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम बात करें कि सेल्फ से। यहां पे हम स्वयं हैं और हम स्वयं यहां अपने से अकॉर्डिंग देखें, हमारे बराबर के जो जनरेशन के कैंडिडेट हैं, जो मेंबर हैं, उनके बारे में हम जानना चाहें तो देखिए, ब्रदर है। ब्रदर क्या है कि हमारे बराबर की जनरेशन का है। फिर हम बात करें, देखिए कि सिस्टर, क्या सिस्टर भी हमारे इक्वल जनरेशन की होती है क्या? और कौन आते हैं? कजन। देखिए कि कजन किसको कहा जाता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई और बहन, उनको हम किस नाम से जानते हैं? एक ही नाम उन सबके लिए यूज कर सकते हैं, वो है कजन। कजन, कभी भी सगे भाई और बहन को कजन नहीं कहा जाता है। तो हमारे बराबर की जनरेशन में कौन कौन है? ब्रदर है, सिस्टर है, कजन है। तो देखिए कि और कौन आते हैं हमारे बराबर की जनरेशन में, और कौन कौन व्यक्ति आते हैं। देखिए, ब्रदर की शादी हो जाती है, ब्रदर की शादी हो जाती है तो कौन आती है? भाभी। और किस नाम से जाना जाएगा? सिस्टर इन लॉ के नाम से। देखिए, और सिस्टर की शादी होने पर कौन? जीजाजी। जीजाजी को हम बात करें तो किस नाम से जाना जाएगा? ब्रदर इन लॉ के नाम से। देखिए, ब्रदर इन लॉ। बात करें सिस्टर इन लॉ, जो वर्ड आया हुआ है इसमें आप किन किन मेंबर्स को शामिल कर सकते हो? तो देखिए, सिस्टर इन लॉ में भाभी को आप शामिल कर सकते हो, साली, साली को भी किस नाम से जाना जाएगा? सिस्टर इन लॉ के नाम से। और हम बात करें ननद और देवरानी, इन कैंडिडेट, इन मेंबर्स को हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टर इन लॉ के नाम से। ब्रदर इन लॉ में देखिए कि जीजा, साला, देवर और साली का पति। ये जो जीजा, साला, देवर, साली का पति, इन सबको किस एक ही नाम किससे जाना जाएगा? ब्रदर इन लॉ के नाम से जाना जाएगा। तो ये कैंडिडेट हमारे बराबर के पीढ़ी के हैं। अब देखिए, हम सेल्फ, यदि हम मेल कैंडिडेट हैं और हमारी शादी होती है तो किससे होगी? फीमेल कैंडिडेट से। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी मजबूरी हो कि मेल कैंडिडेट से शादी करनी पड़ जाए। देखिए, यदि हम मेल कैंडिडेट हैं
तो हमारी शादी किससे होने वाली है, फीमेल से, और वो फीमेल हमारी क्या लगेगी, वाइफ। तो वाइफ भी क्या है, हमारे बराबर की जनरेशन की है, इक्वल जनरेशन की है। और यदि हम फीमेल कैंडिडेट है, फिर हमारी शादी होती है तो किसके साथ, हस्बैंड के साथ। ये सब कौन थे, हमारे इक्वल जनरेशन के कैंडिडेट थे। देखिए हम बात करें हमसे एक जनरेशन ऊपर की, एक पीढ़ी ऊपर की बात करते हैं, तो कौन आता है, मदर, फादर, और कौन आते हैं, अंकल और आंटी, आंट। ये कौन है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर वाले मेंबर हैं। देखिए मदर है, फादर, अंकल और आंट। स्टूडेंट आपको एग्जाम में अंकल और आंट, इनको भी वो अलग अलग प्रकार से ऑप्शंस में दे सकता है। इनको भी हम दो कैटेगरियों से डिफाइन कर सकते हैं, अंकल को और आंट को। एक तो होता है पैटर्नल अंकल और एक होते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल में कौन कौन शामिल होंगे, वे अंकल जिनका रिलेशन माता से है, मैटरनल माता से रिलेशन। जैसे कि हम बात करें कि मामा है, मौसा है, ये कौन से अंकल है, मैटरनल अंकल है। और उसी प्रकार से मैटरनल आंट, मामी है, बुआ, सॉरी मामी है, मौसी है, ये क्या है, मैटरनल आंट है। और पैटर्नल अंकल में कौन शामिल होंगे, जिनका रिलेशन पिता से है। पैटर्नल जिनका रिलेशन पिता से है, पितृपक्ष से है। तो देखिए जैसे कि चाचा है, फूफा है, ये सब कौन है, चाची है, बुआ है, ये कौन है, पैटर्नल आंट है। इसी प्रकार से देखिए हम बात करें हमसे दो जनरेशन ऊपर की हम बात करते हैं, दो जनरेशन ऊपर चलें तो कौन आता है, ग्रांड फादर, और कौन आता है, ग्रांड मदर। देखिए ग्रांड फादर और ग्रांड मदर। ग्रांड फादर दादा और नाना, उसी प्रकार से ग्रांड मदर दादी और नानी। इनके भी साथ में आपको पैटर्नल और मैटरनल आ सकते हैं। पैटर्नल आ रहा है तो वो क्या है, दादा और दादी। मैटरनल आ रहा है तो वो क्या है, नाना और नानी। देखिए फिर हम बात करें हमसे सेल्फ से, हम एक पीढ़ी नीचे की ओर चलते हैं, एक जनरेशन नीचे चलें तो कौन आते हैं। एक जनरेशन नीचे की हम बात करें तो कौन आता है, बेटा और सन, बेटी बोले तो डॉटर। देखिए और कौन आते हैं एक जनरेशन नीचे, नेफ्यू और नीस। ये कैंडिडेट कौन है, जो हमसे एक पीढ़ी नीचे आते हैं। देखिए बेटे की जब शादी होती है तो किसके साथ, वो पुत्रवधू, और पुत्रवधू किस नाम से जाना जाएगा, डॉटर इन लॉ के नाम से। और डॉटर की शादी होगी तो क्या दामाद, और दामाद को किस नाम से जाना जाएगा, सन इन लॉ के नाम से। नेफ्यू, नेफ्यू में कौन कौन कैंडिडेट शामिल होंगे, भतीजा और भांजा। और उसी प्रकार से नीस, नीस में कौन कौन शामिल होंगे, भतीजी और भांजी। इस प्रकार से देखिए हम देखें हमसे दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे की बात करें, दो जनरेशन नीचे की, तो कौन आता है, ग्रांड सन, ग्रांड सन, और कौन आता है, ग्रांड डॉटर। ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर। देखिए ग्रांड सन दोहिता और
पोता। दोहिता और पोता इनको किस नाम से जाना जाएगा? ग्रैंड सन के नाम से। ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे दोहिता को हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोहिता को घेवता के नाम से भी जाना जाता है, नवासा के नाम से भी जाना जाता है और नाती के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से जो दोहिती है, ग्रैंड डॉटर, उसको भी हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोहिती को घेवती के नाम से, नवासी के नाम से और नतिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने देखा है कि ये सब कि कौन से जनरेशन का व्यक्ति हमसे रिलेशन में किस प्रकार से होता है। देखिए आगे हम बात करते हैं कि डायग्राम बनाने के लिए हमको कोई भी डायग्राम बनाएंगे हम किसी भी क्वेश्चन का, डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? दो बातों पर ध्यान रखना होगा। एक तो किस पर? जनरेशन पर। और एक हमको ध्यान रखना होगा किस पर? जेंडर पर। देखिए जेंडर की हम बात करें तो जेंडर कौन कौन से हैं? हमारे पास दो जेंडर है, एक तो मेल और एक फीमेल। हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं? चौकोर बॉक्स के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, या आप चाहो तो इसको आप प्लस के साइन से भी डिफाइन कर सकते हो। उसी प्रकार से देखिए फीमेल जो कैंडिडेट है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सर्किल के द्वारा, या फिर आप चाहो तो इसको आप माइनस के साइन से भी डिफाइन कर सकते हो। जो जिनका हमको जेंडर का पता नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं? ओपन ही रख रहे हैं। उसको ना तो हम चौकोर बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ना ही हम गोल बॉक्स में बंद कर रहे हैं, उसको हम ओपन रख रहे हैं। एक होता है जनरेशन। देखिए जनरेशन को यूज करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से तीन प्रकार के लाइनों का आपको ध्यान रखना होगा। एक तो इस प्रकार की खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, और एक है हमारे पास बराबर इक्वल लाइन। देखिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे ए और बी, इसका मतलब क्या है कि ए है वो बी से ऊपर वाली जनरेशन का है। इसका मतलब क्या है कि ए है वो बी से क्या है? ऊपर वाली जनरेशन का है। या आप यूं भी समझ सकते हो कि बी है वो ए से नीचे वाली जनरेशन का है। और यहाँ पे ए और बी, इससे आप समझ सकते हो कि ए और बी दोनों इक्वल जनरेशन के हैं, बराबर की पीढ़ी के हैं। और आपको जहाँ पे भी डबल लाइन नजर आए वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ए और बी दोनों बराबर की जनरेशन के तो हैं, पर लेकिन डबल लाइन आते ही आपको समझना है कि दोनों क्या है? हस्बैंड और वाइफ हैं। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें एक तो हमको जनरेशन का ध्यान रखना है, पीडीओ का ध्यान रखना है, एक जेंडर का ध्यान रखना है। तो जेंडर को तो हम किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं? साइन क्या दे रहे हैं जेंडर के लिए अलग अलग डिफाइन करने के लिए? मेल के लिए तो हम क्या कर रहे हैं कि चौकोर बॉक्स में बंद कर रहे हैं, और फीमेल को हम क्या कर रहे हैं? गोल बॉक्स में बंद कर रहे हैं, सर्कल में बंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, और डायग्राम से समझिए आप कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से रिलेटिव होता है। देखिए कि ये ए है, बी, आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक डायग्राम आ गया, कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का डायग्राम इस प्रकार से बनने वाला है। अब इस डायग्राम में आप बता सकते हो कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से किससे रिलेटिव है। हम हर एक व्यक्ति की डिटेल बता सकते हैं। जैसे कि हमको पूछ ले कि एच का ई से क्या रिलेशन है, एच का ई से क्या रिलेशन है, तो आप देखिए ई से रिलेशन बताना है तो ई से हम एच को किस प्रकार से रिलेटिव करेंगे। ई से हमने देखा कि ए कौन है? बेटा, और ये कौन है? बेटा की बेटी, यानी कि बेटा की बेटी क्या लगेगी? पोती। और ये कौन है? पोती का भाई, तो पोती का भाई क्या लगेगा? पोता, बोले तो ग्रैंडसन। उसी प्रकार से देखिए आपको ये पूछ लिया गया कि एफ से डी का क्या रिलेशन है। एफ से रिलेशन बताना है किसका? डी का। तो देखिए एफ से हम देखें कि ए कौन है?
पिता है, ये कौन है, पिता का भाई चाचा, और ये कौन है, चाचा की पत्नी चाची। तो इसका रिलेशन क्या आ रहा है, चाची। हमने देखा डी का एफ से रिलेशन, तो क्या आ रहा है, चाची। आई से रिलेशन देखें एफ का, तो आई कौन है, एफ की देखो चचेरी बहन, जिसको हम कजन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना होगा। अब देखिए ये डायग्राम बनाते कैसे हैं, डायग्राम बनाना सीखिए आप। डायग्राम बनाना आ गया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दे रहा हूं और इन पॉइंटों के जरिए आप डायग्राम को समझिए। जैसे कि आपके सामने पॉइंट देख पा रहे हैं आप कि ए बी का पिता है, सिर्फ इतना ही लाइन आई है आपके पास, इसी एक लाइन का आपको डायग्राम बनाना है कि ए बी का पिता है। तो ए क्या है, पिता है। अभी हमने देखा, अब देखो पिता क्या होता है, मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, और पुरुष को हम क्या कर रहे हैं, चौकोर डिब्बे में बंद कर रहे हैं। फिर पिता है किसका, बी का, और हमने अभी देखा था कि जब पीडीओ में गैप आएगा तो कौन सी लाइन यूज करेंगे, स्टैंडिंग लाइन। तो ये बी यहां पे आ जाएगा, बी नीचे वाली पीडी का है। अब यहां पे हमको ये पता नहीं है कि बी इसका बेटा है या बेटी है, सिर्फ एक ही जेंडर का पता चल रहा है कि एक कौन है, यहाँ पे पुरुष है, पिता है। फिर ऐसे आप देखिए, क्या इस लाइन का आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इस लाइन का हम डायग्राम बनाए कि बी डी की माता है, बी कौन है, माता है, यानी कि फीमेल है। माता कौन होती है, फीमेल, और फीमेल को हम क्या कर रहे हैं, सर्कल में बंद कर रहे हैं। और किसकी माता है ये, डी की। तो बताओ डी छोटे वाली पीढ़ी का है कि नहीं है, छोटी पीढ़ी का है डी। तो इस डी को क्या कर दिया हमने, नीचे शो कर दिया है। देखिए इसी प्रकार से आपके पास देखिए 3 नंबर पॉइंट ये कह रखा है ए व बी भाई हैं। अब ए व बी भाई हैं तो देखिए ए और बी दोनों ही क्या हैं, भाई हैं, और दोनों भाई हैं तो दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर में दर्शा देंगे। भाई कौन होते हैं, मेल, तो दोनों को ही हमने क्या कर दिया है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में बंद कर दिया है। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने 4 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं कि सी बी की पत्नी है। अब देखिए सी क्या है, पत्नी कौन होती है, फीमेल, और किसकी पत्नी है, बी की। अब हमको बी के जेंडर का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है कि बी क्या है, यहाँ पे पुरुष है, क्योंकि पति जो होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है। या फिर आप यूं भी समझ सकते हो कि पत्नी की, जब एक के जेंडर का पता चल चुका है पति पत्नी में, तो दूसरा कौन होगा, पति होगा, एक पत्नी है। तो देखिए आपके पास 5 नंबर पॉइंट का आप डायग्राम बनाना चाहो, 5 नंबर पॉइंट में क्या रखा है कि ए ई का बेटा है। देखिए आप कि ए क्या है, बेटा है किसका, ई का। ए बेटा है, चौकोर डिब्बे में बंद कर दिया हमने, और किसका बेटा है, ई का। अब आगे कह रखा है लेकिन ई ए का पिता नहीं है। ये कह रहा है कि ए है वो ई का बेटा तो है, पर लेकिन ई क्या नहीं है, ए का पिता नहीं है। अब आप देखिए कि आपको समझ जाना है कि जो बेटा होता है वो कितने कैंडिडेट का होता है, 2 का। कौन कौन, या तो माता का या पिता का, यानी कि बेटा किसका होता है, माता और पिता का। तो अब ये ई क्या नहीं है कि ई इसका पिता नहीं है, तो ये कंफर्म है कि फिर ई क्या है, इसकी माता है। तो ई के जेंडर का हमको पता चल गया अगली ही लाइन से कि ये इसका पिता नहीं है, तो फिर क्या होगी, माता होगी। तो इस प्रकार से हमको जो अलग अलग लाइनें आएंगी क्वेश्चन में, उन सिंगल लाइनों का हम डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए आपके सामने अगला ही पॉइंट आप देख रहे हैं कि जी एच का चाचा है। इस पॉइंट का आप डायग्राम बना सकते हो। देखिए इसमें चाचा आया हुआ है कि जी है वो क्या है, एच का चाचा है। अब जी चाचा कब होगा, चाचा कौन होता है, अभी हमने देखा था जब जनरेशन पढ़ा हमने तो उसमें चाचा को देखा, चाचा क्या आ रहा था, पिता का भाई। अब पिता का भाई, अब देखिए इसका भाई और इसके भाई का बेटा या बेटी कौन है, जी, कौन है, एच। तो यहां पे हमने देखा कि जी है वो एच का चाचा है, तो ये एच रहा और इसका चाचा कौन है, जी है। तो इस एच का पिता और पिता का भाई कौन है, जी। तो बताओ ये एच का चाचा है कि नहीं है, तो एच का चाचा कौन हो गया, जी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब चाचा आ जाए, भांजी आ जाए, इस प्रकार से कोई बीच में किसी व्यक्ति को छोड़ करके और अगला रिलेशन आ जाता है, तो उस बीच वाले व्यक्ति को आप डायग्राम में शो करो उसको।
उसको भी आपको डायग्राम में शो करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे एच का पिता का नाम नहीं दिया गया है, पर हमने एच के पिता का डायग्राम यहाँ पे बनाया है। डायग्राम में उसका नाम नहीं लिखा है। हमको पता है चाचा कौन होता है, पिता का भाई होता है, तो पिता का भी डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए अगली लाइन से अगला पॉइंट आपके पास, जेड वाई की क्या है, भांजी है। अब देखिए भांजी कौन होती है, बहन की लड़की। अब यहां पे बहन की लड़की जेड है, वो वाई की भांजी है। अब वाई और इस वाई के कोई बहन है और उसकी बेटी कौन है, जेड। अब आप देखिए इस डायग्राम से समझिए कि ये जेड है वो वाई की भांजी है कि नहीं है, कि ये कौन है, इसकी बहन, और ये बहन की क्या है, बेटी है जेड। तो जेड वाई की क्या है, भांजी है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने हैं। देखिए अगला पॉइंट आपके पास दे रखा है कि पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है। अब मामा शब्द आ रहा है, यहाँ पे रिलेशन आ रखा है मामा का। तो मामा क्या होता है, मामा कब बनेगा, जब वो क्या होगा, माता का भाई। मामा कौन होता है, माता का भाई। तो पी है वो क्यू का, किसका, अब पी है वो क्यू का मामा है। तो पी मामा कब होगा, जब इसकी कोई बहन होगी और उस बहन का बेटा या बेटी कौन है, क्यू। तो अब आप देखिए कि क्यू से ये इसकी माता है और ये माता का भाई पी। तो बताओ क्यू का पी है वो क्या लगा, मामा। आगे आपके पास शब्द आया हुआ है जो। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो कि, जिसका और जिसकी, ये शब्द आते हैं आपके पास। ये 4 शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि ये चारों शब्द सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। या फिर आप यूं समझ जाइए कि ये शब्द जहां पर भी आए हुए हैं उसके पीछे जो भी व्यक्ति आ रखा है उस व्यक्ति के लिए ये काम में लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आया, जो के पीछे चला, तो पीछे कौन आ रहा है, क्यू। तो क्यू क्या है, आर का भाई है। ये क्यू है वो भाई है किसका, आर का। तो ये हमारे पास जो 8 नंबर पॉइंट था उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाना आ गया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं रहेंगे, आप आसानी से आंसर कर सकते हो। देखिए आपके पास 9 नंबर पॉइंट कि डब्लू की पत्नी डी है। इसका डायग्राम बनाए हम कि डब्लू की पत्नी कौन है, डी। हमने पढ़ा है कि पति पत्नी को हम क्या करेंगे, डबल लाइन से शो करेंगे। और डब्लू की पत्नी डी है, तो बताओ डब्लू क्या है, इसका पति होगा। आगे क्या रखा है, तथा पिता आर है। अब देखो शब्द आया हुआ है आपके पास यहाँ पे कौन, तथा। आपके पास प्रश्न में तथा आ जाए, किंतु, परंतु, वह, और, अपितु, अगर, मगर, लेकिन, बल्कि, इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाते हैं तो ये किसको बताते हैं, ये फर्स्ट व्यक्ति को बताते हैं, फर्स्ट पर्सन को बताते हैं। तो यहाँ पे ये तथा शब्द किसको बता रहा है, डब्लू को। कि तथा डब्लू का पिता कौन है, आर है। कि डब्लू की पत्नी तो डी थी और डब्लू का पिता कौन है, आर है। तो इस जो 9 नंबर पॉइंट है इसका डायग्राम किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस में जो सिंगल लाइनें दी जाएंगी उन सबका आप डायग्राम बना सकते हो सिंगल लाइनों के अकॉर्डिंग। देखिए पॉइंट नंबर 10 का आप डायग्राम बनाना चाहो तो आपको दे रखा है कि यहाँ पे Q का पति R है। Q का पति, ये Q और Q का पति कौन है, R। तो Q कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जिसकी माता, अब यहाँ पे शब्द क्या आया है, जिसकी। अभी हमने देखा है जो कि, जिसका, जिसकी। ये शब्द किसके लिए आते हैं, सेकंड पर्सन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन कौन है, R। कि R की माता कौन है, W है। इस R की माता कौन हो जाएगी, W हो जाएगी। यहाँ पे Q की माता मत कर देना W को, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है, जिसकी। और जिसकी, जिसका किसके लिए आते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, R। तो R की माता कौन हो जाएगी, W। इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। जो क्वेश्चन में जो आई हुई आपके पास लाइनें हैं उनमें आप सिंगल लाइनों का डायग्राम बनाते चलिए। तो देखिए हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखें आपसे कहा जा रहा है कि P पिता है Q का। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा कि P है वो पिता है, देखो P पिता है। अब P कौन है, पिता है, पुरुष है, चौकोर में बंद करेंगे। किसका पिता है, Q का। तो Q को कहां पे दर्शा देंगे, नीचे। अब Q के जेंडर का हमको पता नहीं चल रहा है कि Q इसका बेटा है या इसकी बेटी है। अगली लाइन को पढ़ो आप। तथा R पुत्र है S का। देखिए यहाँ पे
हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया था P और Q से, पर अगली ही लाइन में हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं कौन कौन, R और S। तो इन डायग्राम से रिलेटेड कैंडिडेट कोई भी नहीं है, ना तो हमको S का पता है ना ही हमको R का पता है कि वो P और Q के इक्वल जनरेशन के हैं या ऊपर वाले जनरेशन के हैं या नीचे वाले जनरेशन के हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को छोड़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास डायग्राम में आए हुए व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं आता है, तो उस लाइन को आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, बाद में काम में ले लेंगे। अगली लाइन को देखो आप कि T भाई है P का। अब देखिए T है वो कौन है, भाई है, तो ये P हमारे पास पहले से आया हुआ है डायग्राम में और उसका भाई है वो इक्वल जनरेशन बराबर की जनरेशन का है, तो उसको बराबर में दर्शाएंगे। और ये T भी क्या है, भाई है, तो इसको क्या कर देंगे हम, चौकोर बॉक्स में बंद कर देंगे। तो T भाई है P का। आगे क्या रखा है कि Q बहन है R की। देखिए इस Q कौन है, बहन है किसकी, R की। तो ये Q क्या है, फीमेल हो गई, बहन है फीमेल हो गई। और किसकी बहन है ये, R की। तो R को क्या कर दिया हमने, बराबर में दर्शा दिया। अब देखिए आप, हमने पहले एक लाइन छोड़ा था जिसमें R आया हुआ था कि R पुत्र है S का, उस लाइन को अब काम में ले सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास डायग्राम में कौन आ चुका है, R आ चुका है। तो R पुत्र है किसका, S का, और R पुत्र है S का। तो देखिए R कौन हो गया, पुत्र हो गया, पुरुष है, और किसका पुत्र है, S का। तो S को हम क्या करेंगे, ऊपर दर्शाएंगे। अब हमको पता है, देखो Q और R दोनों क्या है, भाई बहन है, और इनका पिता पहले से हमको पता है कि कौन है, P है। तब इनका पिता P है तो फिर S क्या होगी, इनकी माता। और P और S में हम रिलेशन जानना चाहें तो क्या होगा, पति पत्नी का रिलेशन। और पति पत्नी का रिलेशन को हम किससे दर्शा रहे थे, डबल लाइन से। तो इस प्रकार से देखो हमारे पास जो लाइनें दी गई हैं उन सभी लाइनों को सिंगल सिंगल यूज करते हुए हमने क्या कर लिया है, डायग्राम बना दिया है। अब डायग्राम बनाने के बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि S किस प्रकार T से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में जिसके आगे से लगा होता है वहीं से आपको रिश्ता बताना होता है, उसके स्थान पर आप स्वयं जाकर के बैठ जाओ। देख जैसे कि आपको कह रखा है कि S किस प्रकार T से, रिश्ता कहां से बताना है, T से। तो T के स्थान पर हम स्वयं को चले जाना है और वहां से देखना किसको है, S को। और T से S को देखा तो क्या रिलेशन नजर आ रहा है कि T का ये P कौन है, ये हमारा भाई है, और ये भाई की कौन है, पत्नी। तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ, या बोले तो भाभी, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आए आप सिंगल सिंगल लाइनों को यूज करते हुए आप डायग्राम बना दीजिए और आप आंसर दे दीजिए। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। देखिए कि अब युगल क्या है, जोड़ा, युगल क्या है यहाँ पे, जोड़ा। और C और D चचेरे भाई हैं। आगे क्या रखा है, C और D चचेरे भाई हैं, यहां से हमको जानकारी दी जा रही है। पर आप इस जानकारी को काम में मत लीजिए। सर्वप्रथम C और D चचेरे भाई हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में सगे भाई बहनों को रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे चचेरे भाई हैं। तो एक बार आप इसको होल्ड रखिए, इस लाइन को। अगली लाइन को देखिए कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। अब देखिए ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। इस लाइन का डायग्राम आप बना सकते हो कि ई का पिता, ये ई रहा, और इसका पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। तो ये कौन हो गई, जी। तो जी कौन है, ई की माता, कि ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। ई का ये पिता रहा और इसका विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। तो जी कौन हो गया, ई की माता। फिर आगे कह रहा है जी एफ की चाची है। अब देखिए कि ये जी है ना, वो जी कौन है, एफ की चाची है। तो अब एफ की चाची कब होगी, जी, जब इसका कोई भाई होगा और उसका बेटा कौन होगा, एफ। कि कह रखा है कि जी एफ की चाची है। तो आप देखिए कि ये एफ का पिता, ये पिता का भाई और भाई की
पत्नी क्या इस ऐप की चाची लगेगी? तो हमारे पास जो लाइन दी गई है कि जी ऐप की चाची है, तो ये जी कौन है? ऐप की चाची हो गई। आगे क्या रखा है कि ऐप की मां, एच का विवाह बी से हुआ है, कि इस ऐप की मां कौन है? एच का विवाह किससे हुआ है? बी से। तो ऐप की मां जो भी होगी तो वो पिता की क्या होगी? इसके पिता की पत्नी होगी। और इसके पिता की पत्नी कौन हो गई? कि ऐप की मां एच का विवाह किससे हुआ है? बी से। तो ये यहां पे कौन आ जाएगा? बी, यानी कि ऐप का पिता कौन है? बी है। आगे कह रहा है कि बी एक का भाई है। अब देखिए ये बी कौन है? एक का भाई है, तो ये इस बी एक का भाई है, ए यहां पे आ जाएगा कि बी कौन है? एक का भाई है। सी एच का भतीजा है। सी कौन है? सी एच का भतीजा है। देखिए सी है वो एच का भतीजा है, तो ये एच रहा और इसका भतीजा कौन हो जाएगा? सी। तो इसका भतीजा कौन होगा? इसका बेटा। तो यहां पे कौन आ गया? सी। आगे क्या रखा है कि एक का डी से क्या रिलेशन है हमारे पास? शुरू में देखो एक लाइन हमने छोड़ दी थी कि सी और डी चचेरे भाई हैं। सी और डी क्या है? चचेरे भाई हैं। तो देखिए सी और डी, तो डी कहां पे आएगा? यहां पे। ये दोनों क्या है? चचेरे भाई हैं। तो ये कौन हो गया? सी का पिता, और ये इसके पिता का भाई चाचा, और ये चाचा का बेटा हो गया डी। तो सी और डी दोनों क्या हो गए? चचेरे भाई। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक का डी से क्या संबंध है? एक का डी से क्या संबंध है? तो देखिए ये ए रहा, एक का संबंध बताना है किससे? डी से किसके आगे लग रहा है? डी के आगे। तो यहां से हम एक को जानना चाहें तो ये डी का बी तो कौन है? पिता, और ये कौन है? पिता का भाई। तो पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंकल हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानकारियां दी गई है कि पी क्यू का बेटा है। देखो कि पी है वो क्या है? पी क्यू का बेटा है। ये पी बेटा है किसका? क्यू का। आगे कह रहा है जबकि क्यू और आर एक दूसरे की क्या है? बहनें हैं। कि क्यू और आर दोनों एक दूसरे की क्या है? बहनें हैं। बहन है, इस वजह से हमने क्या कर रहा है? इसको सर्किल में बंद कर रहे हैं, बराबर की पीडी की है। आगे क्या रखा है? टी आर की मां है। अब देखिए टी क्या है? आर की मां है। इस आर की मां कौन है? टी। तो ये आर की मां हो गई टी। आगे क्या रखा है कि यदि एस टी का बेटा है, इस टी का बेटा कौन है? एस। तो एस इसका बेटा है, तो इसकी बेटी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, यानी कि आर का ये एस कौन है? भाई है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिए जा रहे हैं और उनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। आप ए ऑप्शन देखिए, आपको कह रखा है कि टी क्यू का भाई है। आप चेक कीजिए क्या टी है वो क्यू का भाई है क्या? हम देख रहे हैं कि टी तो क्यू की क्या है? माता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर 2 नंबर ऑप्शन में कह रखा है एस पी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई या बहन है। आप देखिए एस है वो पी का चचेरा भाई या बहन है क्या? नहीं, एस तो पी का क्या लग रहा है? मामा लग रहा है, चचेरा भाई बहन नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 नंबर ऑप्शन को हम चेक करें तो देखिए क्यू और एस बहनें हैं। आप देखिए क्यू और एस बहनें हैं क्या? एस तो यहाँ पे क्या है? भाई है, पुरुष है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला ऑप्शन हम देखें तो एस पी के मामा है। क्या एस है वो पी के मामा है? तो बिल्कुल ये क्या है? इसका मामा है, क्योंकि यहां से हम देखिए ये क्या है? इसकी माता, और ये माता का क्या है? भाई। माता का भाई क्या लगेगा? मामा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत और सपना पति और पत्नी है। भरत और सपना, ये भरत और सपना दोनों क्या हैं? पति पत्नी है। ये भरत पति है, सपना क्या है? पत्नी है। आगे क्या रखा है कि रोहित और भरत भाई हैं। रोहित और भरत क्या है? भाई हैं। फिर क्या रखा है? सुरेश रोहित के पिता हैं।
इस रोहित का पिता कौन है? सुरेश पिता है। और आगे क्या रखा है कि सपना का पुत्र क्रिस है। इस सपना का पुत्र कौन है? क्रिस इसका पुत्र है। तो अब से पूछा जा रहा है कि क्रिस सुरेश से, देखिए आपको आंसर कहां से देना है? सुरेश से किसके आगे लगा हुआ है? सुरेश के आगे। तो वहां से आप आंसर दीजिए क्रिस के बारे में। तो सुरेश से हमने देखा तो ये रोहित क्या था? इसका बेटा। भरत भी क्या था? इसका बेटा। और ये क्रिस कौन है? बेटे का बेटा। तो बेटे का बेटा क्या लगेगा? पोता। बोले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र, ग्रैंड सन हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। देखिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं और 1 का 1 बेटा है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? हमको यहाँ पे इस फैमिली के जो फीमेल मेंबर्स हैं उनकी संख्या काउंट करनी है। देखिए तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले हमको लाइन दी गई है कि परिवार में एक पिता और माँ। हमको काउंट करने हैं फीमेल मेंबर। आप डायरेक्टली फीमेल मेंबरों पर फोकस रखिए क्वेश्चन में। तो एक तो हमारे पास फीमेल मेंबर कौन आ गई? माँ। फीमेल मेंबर कौन है? माँ। उसके बाद में हम जानना चाहें 3 विवाहित पुत्र हैं। अब आप ये देखिए कि 3 विवाहित पुत्र हैं, तो उन विवाहित पुत्रों के 3 कौन हैं? पत्नियां हैं। जो इसकी क्या लगेंगी? पुत्रवधु। तो ये 3 कौन हो गई? पुत्रवधु। फिर हम बात करें, देखिए आगे दे रखा है 1 अविवाहित बेटी है। अब इसकी 1 कौन है? बेटी। 1 अविवाहित बेटी है फीमेल। आगे क्या रखा है? और बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं। जो उसके बेटे थे उसमें 2 बेटों के 2 बेटियां हैं। तो इसके भी 2, इसकी क्या लगेंगी? पोती। और दूसरे के भी 2 बेटी हैं, तो उसकी क्या, इस माँ की क्या लग जाएंगी? पोती। तो हमसे पूछा जा रहा है और 1 के 1 बेटा है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य, कुल महिला सदस्यों की संख्या क्या है? तो आप देखिए कि हमने देखा कि पोती कितने हैं इसके? 2 और 2, 4 तो क्या है? पोती। 3 कौन है? पुत्रवधु। तो 4 और 3 7। और 1 कौन है? अविवाहित, तो उसकी बेटी। तो कितनी हो गई? 8। और 1 ये स्वयं। तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी आ रही है? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यदि x y के बेटे का भाई है। यहां पे क्वेश्चन में जानकारी दी जा रही है कि x है वो कौन है? y के, जानकारी में क्या रखा है कि x है वो y का बेटा। अब बेटा कौन होता है? नीचे वाली पीढ़ी का, तो नीचे दर्शाओ। और आगे देखिए बेटे के बेटे, इसका भी कौन? बेटा का भाई है। का भाई है कौन? x। तो ये x यहां पे आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है तो x y से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है? y से। और y से हम x की डिटेल को देखें तो ये इसका बेटा, बेटा का बेटा क्या लगेगा? पोता। और ये पोते का भाई, तो पोते का भाई भी क्या लगेगा? पोता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोता, ग्रैंडसन हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। मान लीजिए ए बी की मां है। ए कौन है? ए मां है किसकी? बी की। फिर कह रहा है सी ए का बेटा है। ए बी की मां है और सी है वो क्या है? ए का बेटा है। कि इस ए का बेटा कौन है? सी। तो सी ए का बेटा है तो बी के बराबर में आ जाएगा। आगे क्या रखा है? डी ई का भाई है। और डी क्या है? ई का भाई है। अब हमारे पास देखिए डायग्राम में ना तो डी आया हुआ है ना ही ई आया हुआ है। तो आप इस लाइन को कुछ समय के लिए होल्ड रख दीजिए। अगली लाइन को काम में ले लीजिए। अगली लाइन कह रहा है ई बी की बेटी है। ई क्या है? बी की बेटी है। अब देखिए इस बी की बेटी कौन हो जाएगी? ई। और अभी हमने जो पिछले लाइन छोड़ा था उसमें देखिए ई का रिलेशन आया हुआ था क्या? कि डी है वो क्या है? ई का
भाई है। इस ई का भाई कौन है? डी। तो ये यहाँ पे कौन आ गया? डी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? डी की दादी है। हमसे पूछा जा रहा है कि डी की दादी है। तो देखिए ये डी रहा और डी की दादी कौन है? ये तो इसकी बहन है, ये इसकी क्या होगी? या तो इसकी माँ है या फिर इसका पिता है। बी के बारे में यहाँ पे देखिए कहीं पे भी हमको जेंडर का पता नहीं चल रहा क्वेश्चन से। पहले लाइन में क्या रखा था कि ए बी की माँ है, तो ए है वो क्या है? बी की माँ है, तो बी इसकी बेटी भी हो सकती है, इसका बेटा भी हो सकता है। तो देखिए फिर ये पूछा जा रहा है कि डी की दादी कौन है, या फिर आप देखो कि द ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मदर में कौन कौन आते हैं? कि दादी या फिर नानी। तो देखिए कि इस डी की दादी या नानी कौन है? तो डी की दादी या नानी कौन होगी? ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कि ए बी और सी क्या हैं? बहनें हैं। एक परिवार के कुछ सदस्यों की जानकारी दी जा रही है कि ए बी और सी बहनें हैं। देखो तीनों बहनें हैं, तीनों को हमने क्या किया? बराबर में दर्शा दिया और सर्किल में बंद कर दिया। आगे क्या रखा है? डी ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। अब डी और ई हमारे पास आए हुए हैं क्या? डायग्राम में नहीं आए, तो आप इस लाइन को कुछ समय के लिए होल्ड रखिए, अगली लाइन को पहले काम में ले लीजिए। आगे क्या रखा है? ई बी की बेटी है। ई कौन है? बी की बेटी है। अब देखिए ई कौन है? बी की बेटी है। और पिछली लाइन जिसको हमने छोड़ा था उसका देखो रिलेशन आ गया कि डी ई का भाई है। इस ई का भाई कौन है? डी। तो ये डी ई का भाई हो गया। आगे पूछा जा रहा हमसे कि और ई बी की बेटी है। आगे क्या रखा है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? अब ए है वो डी से, ये डी रहा, यहां से हमको बताना है किसके बारे में? ए के बारे में, कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी से हम जानना चाहें ए को, तो ये कौन है? ई तो हमारी बहन है। ये कौन है? हमारी बहन की माता, तो हमारी भी क्या लगेगी? माता। और ये कौन है? माता की बहन, तो माता की बहन क्या लगेगी? मौसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मौसी, या बोले तो आंट। आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर दे दीजिए अपना। क्वेश्चन में आपको कहा गया है ए और बी विवाहित जोड़ा है। देखिए कह रखा है कि ए और बी विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा है, डबल लाइन से आपको बराबर में दर्शाना है। ये पता नहीं है इनके जेंडर का, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं जेंडर को कि उसमें कौन पति है कौन पत्नी है। आगे कह रखा है कि एक्स और वाई भाई हैं। अब एक्स और वाई भाई हैं, ए और बी से एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं है। आप इस लाइन को होल्ड कीजिए, अगली लाइन को पढ़े हम कि एक्स ए का भाई है। इस ए का भाई कौन है? एक्स। तो ए का भाई है एक्स। और आगे क्या रखा है? पिछले लाइन देखो जिसमें हमने होल्ड किया था कि एक्स और वाई भाई हैं, कि इस एक्स का भाई कौन है? वाई। तो अब पता चल गया हमको वाई का। आगे क्या रखा है? वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? वाई है वो बी से। देखो किससे बताना है? बी से किसके आगे लगा हुआ है? बी के आगे। यहां से हमको आंसर देना है किसके बारे में? वाई के बारे में। तो यहां से हमने देखा तो ये ए कौन है? यहां पे डबल लाइन आ रही है, बीच में हमारे पास डबल लाइन आ रही है, तो ये ए इसका पति भी हो सकता है और ये इसकी पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि ए और बी के हमको जेंडर डिफाइन नहीं हुए थे क्वेश्चन में दी गई जानकारियों से। तो आप मान लीजिए यहां पे आपके पास देखो कि ये बी कौन है? पत्नी है। मान रहे हैं हम कि बी क्या है? पत्नी है। तो ये ए क्या होगा? पति होगा। और ए पति है तो ये कौन है? पति का भाई, और ये भी पति का भाई। तो आंसर आपका क्या होगा? देवर। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि ये कौन हो? बी। बी पुरुष हो। बी पुरुष है तो ये पति है और ये कौन होगी? पत्नी। और ये पत्नी का भाई और ये भी पत्नी का भाई, तो क्या लगेगा? साला। यानी कि हमारे पास स्थिति क्या आ रही है कि या तो देवर है या फिर साला है। दो कंडीशन आ रही है हमारे पास कि बी से हम आंसर देना चाहें किसका? वाई का, तो या तो देवर या साला। पर अभी हमने स्टार्टिंग में ही
जो जनरेशन में आने वाले जो मेंबर्स थे उनके बारे में समझा था। देवर या साला दोनों को एक ही नाम से जाना जा रहा था, और वो किस नाम से? ब्रदर इन ला के नाम से। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा है आपके पास। ए ऑप्शन देखिए कि ब्रदर इन ला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बी पी के पति हैं। बी कौन है? पति है किसका? पी का। तो डबल लाइन से दर्शा दीजिए, पी फीमेल है यहां पे। आगे क्या रखा है? क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। क्यू ई का इकलौता पोता है। अब क्यू है वो ई का इकलौता पोता है, हमारे पास बी और पी से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, जो कि डी की पत्नी है और पी की सास है। अब देखिए पी हमारे पास पहले से डायग्राम में आया हुआ है और पी की सास है। यहां पे आप समझिए ये जो की शब्द आया किसके लिए आया है? जो की शब्द, इसके पीछे कौन व्यक्ति आ रहा है? ई। कि ई है ना, ये ई डी की पत्नी है। ई कौन है? डी की पत्नी है और पी की सास है। अब यहां पे शब्द आया आपके पास और, ये और शब्द किसके लिए आ रहा है? फर्स्ट व्यक्ति के लिए। फर्स्ट व्यक्ति यहां पे कौन आ चुका है? ई। तो यहां पे आप ई को फिर से यूज कर काम में लो कि ई है वो पी की सास है, कि इस पी की सास कौन है? ई। अब इसकी सास है तो इसके पति की क्या होगी? मां होगी। तो ये कौन है? ई है वो इसके पति की क्या हो गई? मां हो गई। अब हमको कहा गया है ई जो कि डी की क्या है? पत्नी है। अब ये ई पत्नी है किसकी? डी की। तो ये यहां पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे क्या रखा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। ये रहा बी और ये बी को हमको देखना है कहां से? डी से। तो डी से ई तो कौन है? हमारी पत्नी, और ये पत्नी का बेटा। तो पत्नी का बेटा है तो हमारा भी क्या लगेगा? बेटा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेटा। सन 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जानकारी दे रखा है ए बी के चाचा हैं। ए कौन है? बी के चाचा हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब आपके पास डायरेक्ट चाचा, दोहिता या फिर मामा इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं जिनमें बीच में किसी कैंडिडेट को छुपा दिया जाता है। अब जैसे चाचा है, चाचा कब होगा? पिता का भाई, तो पिता को छिपा दिया गया है यहाँ पे। तो उस पिता को भी आपको डायग्राम में क्या करना है? शो करना है। तो देखिए ए बी के चाचा हैं, तो बी के चाचा कब होंगे? ए। जब बी का कोई पिता होगा और उसका भाई कौन होगा? ए। तब ये क्या लगेगा? इसका चाचा लगेगा। क्या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि ए है वो बी के चाचा है क्या? बिल्कुल। आगे देखिए जो कि, यहां पे शब्द आया है जो कि, हमने पढ़ा था जो कि, जिसका, जिसकी, ये शब्द किसके लिए आते हैं? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे? बी। जो कि कौन? बी। बी सी की बेटी है। ये बी है वो कौन है? बेटी है किसकी? सी की। अब इसके पिता तो यहाँ पे थे और ये बेटी है किसकी? सी की। तो देखिए और आगे क्या रखा है? देखिए कि जो कि बी है वो सी की बेटी है और सी है वो पी की क्या है? बहू है। अब सी के बारे में हमको पता चल रहा है कि सी पी की बहू है, यानी कि सी क्या है? फीमेल है। और वो किसकी बहू है? पी की। तो बहू किसको कहा जाता है? पुत्रवधू को या बेटे की पत्नी को। तो अब देखिए ये कौन है? बेटे किसकी बेटे की पत्नी है? ये पी के बेटे की। तो ये पी यहाँ पे कौन होगा? ये पी यहाँ पे आ जाएगा और इसका ये कौन होगा? बेटा। और उसकी पत्नी कौन होगी? सी। आगे दे रखा है ए पी से किस प्रकार संबंधित है। आपको पूछा है कि ए है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पी से आपको बताना है, तो ये पी रहा और यहां से हम आंसर देंगे किसके बारे में? एक के बारे में। तो पी से हमने देखा कि ये इसका बेटा था और ये क्या है? बेटे का भाई। तो बेटे का भाई क्या लगेगा? बेटा लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानकारियां दी गई है कि एम एन का भाई है। एम कौन है? एन का भाई है।
एम भाई है किसका, एन का। अगली जानकारी में कहा है बी एन का भाई है, कि इस एन का भाई और कौन है, बी भी इस एन का भाई है। आगे कह रहा है एम डी का भाई है, एम है वो किसका भाई है, डी का भाई है। अब देखिए हमको अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस डी का जेंडर क्या है, और ना ही इस एन के जेंडर का पता चला है। आगे कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सच है। देखिए जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं हमको, क्या रखा है कि एन बी का भाई है। आप देख करके बताइए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या एन है वो बी का भाई है क्या? आपको ये पता चल रहा है क्या कि एन यहाँ पे मेल है या फीमेल है? कोई पता नहीं चल रहा, तो हम निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते कि ये इसका भाई है, एन इसकी बहन भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फिर 2 नंबर ऑप्शन की हम बात करें कि एन डी का भाई है, क्या एन है वो डी का भाई है क्या? नहीं, एन है वो डी का भी भाई नहीं हो सकता, मतलब भाई भी हो सकता है तो बहन भी हो सकती है, तो ये कंफर्म नहीं है कि वो उसका भाई है। देखिए 3 नंबर ऑप्शन में क्या रखा है, एम बी का भाई है, क्या एम है वो बी का भाई है क्या? ये एम रहा और ये बी रहा, इस बी का भाई एम है, बिल्कुल ये बात सही है कि एम है वो क्या है, बी का भाई है। अगला ऑप्शन पे आप चेक करना चाहो तो देखो डी एम का भाई है, डी क्या है, एम का भाई है। ये डी क्या एम का भाई है क्या? नहीं, कंफर्म नहीं है कि ये इसका भाई हो, ये इसकी बहन भी हो सकती है। तो हमारे पास अगला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, कौन सा कथन है वो निश्चित तौर पे सही है, वो है एम बी का है, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कुछ जानकारियां दी जा रही हैं एक फैमिली से रिलेटेड। उसमें क्या रखा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र है। देखिए जानकारियों के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएं तो पी है वो पुत्र है किसका, क्यू का, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। अब पी है वो क्यू का तो पुत्र है और आर का भाई है, तो ये आर। आगे क्या रखा है कि एस एम की पुत्री है, एस कौन है, एम की पुत्री है। अब एस और एम हमारे पास डायग्राम में नहीं आए हैं, तो हम इस लाइन को कुछ समय के लिए क्या कर देंगे, होल्ड रख देंगे। तो देखिए अगली लाइन को हम पढ़े, एम का विवाह आर से हुआ है, ये आर हमारे पास आया हुआ है, और एम का विवाह किसके साथ हुआ है, आर के साथ हुआ है, कि एम का विवाह आर के साथ हुआ है, एम का विवाह। आगे क्या रखा है, देखो पिछले लाइन को अब आप काम में ले सकते हो कि एस एम की पुत्री है, जो हमने होल्ड रखा था जिस लाइन को, एस एम की क्या है, पुत्री है। इस एम की पुत्री कौन है, एस, तो एस नीचे आ जाएगी। फिर आगे दे रखा हमको टी एस की आंटी है, टी कौन है, एस की आंटी। तो देखिए इस एस और एस की आंटी कौन होगी, कि ये तो इसका क्या है, ये कौन है, इसके माता, ये पिता, माता पिता, और ये पी क्या है, इसकी आंटी है। पी क्या कौन है, इस पी की पत्नी की हम बात करें, देखो हमको कह रखा है टी एस की आंटी है और वी की माँ है, तो ये टी क्या हो जाएगा, इस पी की पत्नी, और ये क्या है, वी की माँ है, तो वी की माँ। आर का भतीजा डब्लू है, देखिए इस आर का भतीजा कौन है, डब्लू, तो आर का भतीजा कौन हो जाएगा, डब्लू, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। आगे आपको जानकारी दे रखा है, और डब्लू की बहन वी है, डब्लू की बहन कौन है, वी है। वी का एम से क्या संबंध है, अब देखिए वी का एम से हमको पूछा जा रहा है कि वी का एम से क्या संबंध है। एम से हम देखें तो देखिए कि ये वी क्या लगेगी, यहां से हम देखें तो ये आर और ये एम। प्रश्न में हमको कहीं पे भी देखो आर और एम के बारे में जेंडर का पता चल रहा है क्या, कि पी क्यू का पुत्र था और आर का भाई था। आगे हमारे पास एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है।
देखिए कहीं पे भी आर और एम के जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि ये इनमें पति कौन है पत्नी कौन है, पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। कैसे कि एम या तो यहाँ पे पुरुष होगा या फिर महिला होगी। यदि पुरुष है एम पुरुष है तो ये कौन होगी, महिला इसकी पत्नी, और ये कौन होगा फिर इसका साला, और ये साले की कौन है बेटी। तो साले की बेटी क्या लगेगी आपकी भतीजी। और उसी प्रकार से देखिए यदि ये फीमेल है तो फिर ये कौन होगा इसका पति, और ये कौन होगा पति का भाई देवर, और देवर की ये कौन है बेटी, तो देवर की बेटी भी क्या लगेगी भतीजी। तो आपका आंसर क्या होगा कि एम से पूछ रहा है वी का संबंध, तो आपका आंसर क्या आने वाला है भतीजी। चाहे हमारे पास यहाँ पे एम मेल हो या फीमेल हो, आंसर क्या रहने वाला है भतीजी, बोले तो नीस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ई एक का बेटा है। ई कौन है, एक का बेटा। ई बेटा है किसका, एक का। और आगे क्या रखा है डी बी का बेटा है। डी बी का बेटा है। डी और बी हमारे पास डायग्राम में नहीं आए हुए हैं, इस लाइन को आप होल्ड रखिए, अगले लाइन को काम में लीजिए। ई की शादी सी से हुई है। ये ई की शादी किससे हुई है, सी से, यानी कि ई की पत्नी कौन है, सी है। और सी बी की बेटी है। सी कौन है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो बी को ऊपर दर्शा दिया। देखिए कि हमारे पास पहले एक लाइन होल्ड किया था हमने, उस लाइन का रिलेशन आ चुका है कि डी बी का बेटा है। डी कौन है, इस बी का बेटा है। तो बेटा है तो इसकी बेटी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा डी। हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डी ई से किस प्रकार संबंधित है। डी है वो किससे, ई से। तो यहां से हम जानना चाहें किसको, डी को। तो ये कौन है, इसकी पत्नी, और ये कौन है, पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा साला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानकारी दी जा रही है कि पी क्यू की बहन है और पी क्यू की बहन है और आर की माँ है। देखिए पी है वो बहन है किसकी, क्यू की, और माँ है किसकी, आर की, और आर की क्या है, ये माँ है। एस डब्ल्यू की बहू है। एस क्या है, डब्ल्यू की बहू। देखिए एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है, और क्यू की पत्नी है, यानी कि क्यू की पत्नी है। अब क्यू की पत्नी देखिए, और किसके लिए काम में लिया जा रहा है शब्द, एस के लिए। तो क्यू की पत्नी कौन है, एस। और ये कह रहा है कि एस है वो डब्ल्यू की बहू है। ये एस बहू है, पुत्र वधू है किसकी, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू कहां पे आ जाएगा, ऊपर। अब ये पता नहीं है कि हमारे पास कि ये डब्ल्यू यहाँ पे मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। आगे हम जानकारी दी गई है हमको कि डब्ल्यू का पुत्र एम, इस डब्ल्यू का पुत्र कौन है, एम। तो एम इसके बेटे का क्या हो जाएगा, बेटा। फिर आगे क्या रखा है, पी का भतीजा और वी का भाई है। देखिए इस लाइन में, यहां से देखिए इस लाइन को कि डब्ल्यू का पुत्र एम है, वो पी का क्या है, भतीजा, और वी का भाई है। पी का भतीजा, अब ये देखिए ये रहा पी, और पी का ये क्या है, भतीजा लग रहा है एम, और वी का क्या है, ये भाई है, यानी कि वी है वो इसकी क्या है, बहन या फिर भाई है। फिर आगे देखो डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं। जानकारी दी जा रही है कि डब्ल्यू के केवल और केवल 2 ही बच्चे हैं। तो हम देख रहे हैं डब्ल्यू के 2 बच्चे, एक तो क्यू और एक पी हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम में आ चुके हैं। फिर ये कह रहा है क्यू का वी से क्या रिश्ता है, पूछा जा रहा है क्यू का वी से। देखिए से किसके आगे लगा हुआ है, वी से, और वी से हम जानना चाहें तो देखो ये कौन है, हमारा भाई, और ये कौन है, भाई का पिता, यानी कि भाई का पिता, हमारा भी क्या लगेगा, पिता, और ये कौन है, पिता की पत्नी, बोले तो माता। तो वी का एस से रिलेशन क्या आ रहा है, माता, बोले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ये रिलेशन किससे पूछ रहा है? क्यू का पूछ रहा है भाई, सॉरी यहाँ पे रिलेशन किसका पूछ रहा है? क्यू का वी से। और क्यू कौन है? पिता। देखिए एस तो क्या थी? वी से, वी की माता, और क्यू कौन है? पिता। तो हमारा आंसर हो जाएगा पिता, 2 नंबर। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निर्देश दिए जा रहे हैं कि ए सी के पिता हैं लेकिन सी इनका बेटा नहीं है। आपको जानकारी दी जा रही है प्रश्न में कि ए सी के पिता हैं। ए पिता है किसके? सी के, लेकिन सी इनका बेटा नहीं है, तो कंफर्म है कि सी इसकी क्या है? बेटी है। फिर आगे कह रहा है ई सी की बेटी है। ई कौन है? सी की बेटी है। इस सी की बेटी कौन है? ई। फिर कह रखा है कि एफ ए के जीवन साथी है। एफ कौन है? एक के जीवन साथी, तो एक के पत्नी हो गई एफ। आगे जानकारी में दिया जा रहा है बी सी का भाई है। बी कौन है? बी है वो सी का भाई है। डी बी का बेटा है। डी कौन है? बी का बेटा। अब देखिए बी की बेटी कौन है? डी है, जान क्या रखा है? डी बी का बेटा है, तो इस बी का बेटा कौन हो जाएगा? डी। और आगे दे रखा है जी बी के जीवन साथी है। बी के जीवन साथी कौन है? जी, यानी कि इस बी की पत्नी कौन है? जी। एच जी के पिता हैं। इस जी का पिता कौन है? एच, तो एच इसके कौन हो गए? पिता हो गए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि डी की दादी कौन है। देखिए कि दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि डी की दादी कौन है। तो आप बता दीजिए डी की दादी कौन होगी। देखिए ये डी रहा, ये डी की कौन है? पिता, और इस पिता की माँ कौन है? एफ। तो इस बी की माँ कौन है? एफ। तो डी की दादी कौन हो जाएगी? एफ कौन है? इसकी दादी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। कि डी की दादी कौन है? एफ। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 17 कि एफ का बेटा कौन है। तो एफ का बेटा कौन है? देखिए ये रहा आपके पास एफ, और एफ का बेटा की बात करें तो देखिए एफ का बेटा कौन है? बी। तो एफ का बेटा कौन हो जाएगा? बी एफ का बेटा है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंटों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन निश्चित तौर से सत्य है या निश्चित तौर से सत्य नहीं है। इस प्रकार से देखिए आपको कुछ लाइनें दी जा रही हैं। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। और बी सी का भाई है। बी कौन है? ये भी भाई है किसका? सी का। फिर आगे क्या रखा है? डी ए के पिता हैं। इस ए के पिता कौन है? डी। और इन 3 कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। हमको बताना है कौन सा कथन निश्चित तौर से सत्य नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शंस को हम चेक करें। देखिए बी ए का भाई है। क्या आप ये देखिए कि बी है वो ए का भाई है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर से ये क्या है? सत्य है। फिर आगे कह रहे हैं कि बी डी का बेटा है। क्या ये सत्य है क्या? बी है वो डी का बेटा है, बिल्कुल ये भी सत्य है। फिर ए सी का भाई है। क्या ए है वो इस सी का भाई है क्या? ये भी सत्य है कि ए क्या है? सी का भाई है। आगे कह रहा है सी ए का भाई है। क्या ये सी है वो भाई है क्या ए का? ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सी है वो हमको पता नहीं चल रहा है। सी के जेंडर का डिफाइन नहीं कर पा रहे हम कि यहाँ पे सी पुरुष है या फिर महिला है। तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा? निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि ये भाई होगा। अगला देखिए कि ए बी और सी डी के बच्चे हैं। ए बी सी और डी सी ये डी के क्या हैं? बच्चे हैं। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा जा रहा है निश्चित तौर से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा निश्चित तौर से सत्य नहीं है? सी ए का
बेटा है, ये जरूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कल्याणी वीणा की सास है जो कि अशोक की भाभी है। देखिए कल्याणी वीणा की सास है, तो ये कौन हमारे पास, डायग्राम बनाए क्वेश्चन का। तो वीणा और वीणा की सास कौन है, कल्याणी। अब देखिए सास कब, जब इसका कोई हस्बैंड होगा, और उसकी माता कौन है, कल्याणी। आगे क्या रखा है, जो कि कौन, वीणा, अशोक की क्या है, भाभी है। अब ये वीणा है वो अशोक की क्या है, भाभी है। तो देखिए वीणा है वो अशोक की भाभी कब होगी, जब अशोक इसके पति का क्या होगा, भाई होगा। तो ये यहां पे कौन आ जाएगा, अशोक। आगे हमको जानकारी दी जा रही है, धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप के क्या हैं, पिता हैं। धीरज अशोक के इकलौते भाई, देखिए अशोक का एक ही भाई है, भाई है वो कौन है, सुदीप, और सुदीप के पिता कौन है, धीरज। तो अशोक का इकलौता भाई कौन हो जाएगा, सुदीप, और सुदीप का पिता कौन है, धीरज। तो धीरज कौन होगा, इस कल्याणी का पति हो जाएगा कौन, धीरज। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है। ये अशोक रहा, और यहां से हम देखें तो ये कल्याणी क्या लग रही है, ये सुदीप इसका भाई है, और ये भाई की क्या है, माता। तो इसकी भी क्या लगेगी, माता। तो हमारा आंसर क्या होगा, माता बोले तो मदर। और यहां पे हम देख रहे हैं चचेरी बहन, पत्नी, सास, चाची, एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको, पी क्यू और आर का भाई है। देखिए पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है, ये भाई है किसका, पी का और आर का। एस आर की मां है, इस आर की मां कौन है, एस माता है, ऊपर दर्शा देंगे। आगे क्या रखा है कि एस आर की माता है, टी पी के पिता है। इस पी का पिता कौन है, यहां पे क्यों आएगा भाई, ये क्या था यहां पे, क्यों। देखिए टी है वो क्या है, पी के पिता है, तो पी का पिता कौन हो जाएगा, टी। अब ये कौन है, पिता है, और ये इसके माता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। अब यहां पे पूछ रहा है निश्चित रूप से सत्य नहीं है। देखिए टी क्यू के पिता है, आप चेक कीजिए क्या टी है वो क्यू के पिता है क्या, बिल्कुल टी है वो क्या है, क्यू के पिता है, ये राइट है। एस पी की माँ है, एस बिल्कुल पी की माँ है, ये भी सत्य है, पी के पिता, और ये पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी। पी एस का बेटा है, देखिए पी है वो एस का बेटा है क्या, बिल्कुल ये भी सत्य है कि पी क्या है, एस का बेटा है। टी एस के पति है, देखिए टी क्या एस के पति है क्या, बिल्कुल टी एस के क्या है, पति है। क्यू टी का बेटा है, नेक्स्ट देखिए क्यू टी का बेटा है। अब ये देखिए कि ये क्यू है वो क्या टी का बेटा है क्या, ये जरूरी नहीं है, ये बेटा भी हो सकता है तो बेटी भी हो सकती है, तो ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जानकारियां दी जा रही है, के एन और एक्स का भाई है। के कौन है, के भाई है किसका, एन और एक्स का। के एन और एक्स का भाई है, वाई एन की मां है, इस एन की मां कौन है, वाई। आगे जानकारी दे रहा है, और जेड के पिता है, इस के पिता कौन है, जेड, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी। अब हमको दे रखा है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। हमारे पास डायग्राम बन गया, और इन कथनों के सत्यता की जांच करनी है हमको कि कौन सा कथन निश्चित तौर से सत्य नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन को चेक करें, के जेड का बेटा है, आप देख पा रहे हैं कि के है वो क्या है,
इस जेड का बेटा है, बिल्कुल सत्य है। वाई जेड की पत्नी है, वाई क्या है, जेड की पत्नी है, ये भी सत्य है। के वाई का बेटा है, क्या के है वो वाई का बेटा है क्या, बिल्कुल के है वो क्या है, वाई का बेटा है, ये भी सत्य है। फिर आज नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जेड के पिता है। देखिए जेड कौन है, के का पिता, तो ये के रहा और इस के का पिता कौन है, जेड है, ये भी सत्य है। एन एक्स का भाई है, ये देखिए क्या ये एन है वो इस एक्स का भाई है क्या, ये कंफर्म नहीं है, ये क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है, तो इसकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि हमको एन का जो जेंडर था वो डिफाइन नहीं हो पा रहा था दी गई जानकारियों के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि एन एक्स का भाई है, ये निश्चित तौर से सत्य नहीं है। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का किसी को इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आपके पास जानकारी दी जा रही है क्वेश्चन में कि एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का बेटा है, बी कौन है, बी बेटा है किसका, सी का। आगे कह रहा है लेकिन सी बी की मां नहीं है। अब लेकिन सी क्या नहीं है, इसकी मां नहीं है, तो फिर यह कंफर्म हो चुका है कि सी क्या है, इसका पिता है। आगे दे रखा है कि ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो हमको पता चल चुका था सी क्या था, पिता था, पुरुष था, तो इसका जिसके साथ भी शादी होगी वो महिला होगी, तो ए क्या है यहाँ पे, इसकी पत्नी हो जाएगी। फिर आगे दे रखा है कि ई सी का भाई है, ई कौन है, सी का भाई है, इस सी का भाई कौन हो जाएगा, ई। फिर दे रखा है डी ए की बेटी है, डी कौन है, एक की बेटी, तो ये ए रहा, और इसकी बेटी कौन है, डी, जो कि बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। एफ बी का भाई है, एफ कौन है, बी का भाई है, इस बी का भाई कौन हो जाएगा, एफ। हमको ये जानकारियां दी जा रही हैं 6 कैंडिडेट इस परिवार के। देखिए परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि परिवार में देखो पुरुष सदस्यों की संख्या 1 2, जो चौकोर बॉक्स में बंद है यहाँ पे वो सबके सब कौन है, पुरुष हैं, तो पुरुष की संख्या कितनी आ रही है, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, इन्हीं से रिलेटेड जानकारियां दी जा रही हैं, वो है बी की मां कौन है। अब आप देखिए बी की मां कौन है, हम देख पा रहे हैं कि ये बी का सी कौन है, पिता, और ये पिता की पत्नी कौन है, ए, तो बी की मां कौन होगी, ए, तो आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे दे रखा है कि एक के कितने बच्चे हैं, ये ए रहा, एक के कितने बच्चे हैं, 1 2 और 3, एक के 2 तो बेटे हैं और 1 बेटी है, तो एक के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ई की पत्नी कौन है पूछा जा रहा है, ई की पत्नी कौन है। अब ई ये रहा, ई के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि इसकी शादी किसके साथ हो रखी है, या ये मैरिड है या अनमैरिड है, ये कोई जानकारी हमको प्रश्न में नहीं दी गई है। तो ई की पत्नी कौन है, हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ई की पत्नी कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं की एक जोड़ी है। आप देखिए ए और ई क्या महिला है क्या, यहाँ पे ए और ई तो क्या है, पुरुष है, नहीं। फिर देखिए बी और डी क्या महिला है क्या, यहाँ पे बी और डी भी महिला नहीं है, बी पुरुष है। यहाँ पे देखिए डी और एफ महिला है, नहीं, एफ क्या है, पुरुष है। फिर देखिए ए और डी, बिल्कुल ए भी यहाँ पे महिला है और डी भी यहाँ पे महिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। फिर आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दे रखा है कि ई डी से किस प्रकार संबंधित है।
ई डी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये रहा ई और डी से किसके आगे लगा हुआ है? डी के आगे। डी से हम देखें ई को तो डी का सी तो क्या है? पिता है, और ये पिता का क्या है? भाई। तो पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो पजल बेस्ड क्वेश्चन थे वो सबको हमने पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।